ये मर्डर के आरोपी हैं। 2023 में एक मर्डर हुआ था, उसमें ये तीनों जो है वांटेड थे। कोर्ट के द्वारा इनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू जारी था और यूपी को के तरफ से जो है 50,000 का तीनों पे रिवार्ड घोषित था। उनकी अरेस्टिंग आज यहाँ हम लोगों ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से जो है किया। वर्ष 2001 से ही इनके फैमिली का कुछ डिस्प्यूट ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ से मर्डर हुए हैं। पहले मार्कंडेय यादव का 2001 में मर्डर होता है, जिसमें ये जो रामविलास वगैरह है ये करते हैं। उसके बाद इनके लड़के जब होते हैं तो 2019 में फिर एक मर्डर करते थे हैं इधर के तरफ से। उसका जो जो मुख्य गवाह होता है दुलारे, उसको ये लोग 2023 में फिर मर्डर करते हैं। उसमें ये आरोपी थे, उसकी अरेस्टिंग हुई है आज। आज हम क्राइम यूनिट नंबर 1 के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज यहाँ पर यूपी से क्राइम करके भागे हुए 3 आरोपियों को धरपकड़ की गई है। यूपी की एसटीएफ की टीम यहाँ आई हुई थी और एसटीएफ के टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को काशीमेरा परिसर और भाईंदर परिसर से गिरफ्तार किया है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, पारिवारिक दुश्मनी इतनी महंगी पड़ती है कि लोग अपनी दुश्मनी रंजिश निभाने के लिए एक दूसरे का खून करने पे आमादा हो जाते हैं। देखिए वो गाड़ी खड़ी है उस तरफ, उस गाड़ी में उन आरोपियों को बिठाया गया है। अब इन आरोपियों को सत्र न्यायालय ले जाया जा रहा है ताकि सत्र न्यायालय जो एसटीएफ की टीम आई हुई है यूपी से, उनको आदेश दे और ट्रांजिट करके उनको यूपी ले जाया जाए, क्योंकि ये तीनों आरोपी बड़े सातिर आरोपी थे जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी में कामगार का नौकरी कर रहा था और दूसरा जो है वो आइसक्रीम के गोले बनाने का यहाँ पर कार्य करता था, रेडी लगाया करता था, और तीसरा घर पे एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। मतलब बड़े सातिर से कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे, यूपी में खून करके आते थे और यहाँ आकर अपने काम में जुट जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कितना भी सातिर हो अपराधी लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। आइए जानते हैं एसीपी मांडवे सर से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। वाराणसी एसटीएफ यूपी उनकी एक टीम पीआई अमित श्रीवास्तव जो उस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आई थी। उनके यहाँ पे खून और अपहरण का एक गुना दाखिल हुआ था। उसके हिसाब से वो उस गुने के आरोपी को पकड़ने के लिए वो आए थे। वो गुने का ऐसा है कि एक 2001 में एक खून हुआ था। उसमें जो आरोपी था उसके छूटने के बाद जो उस गुने में मृतक था, उसके परिवारजनों ने उस गुने के आरोपी को मार दिया था। और फिर अब उस गुने में जो साक्षीदार था, 2019 को जो मर्डर हुआ उसमें जो साक्षीदार था उसका इन लोगों ने फिर खून कर दिया था। ये खून दाखिल हुआ था आज मेहर नगर पुलिस थाने में 2023 में। तो उसकी तहकीकात कर रहे थे। उसमें से जो 4 आरोपी थे वो तब से फरार थे। तो जो सीजीएम कोर्ट है आजमगढ़ का, उन्होंने भी उनको फरार घोषित कर दिया था। नॉन बेलेबल वारंट था उनके ऊपर। और जो माननीय पुलिस महानिरीक्षक साहब है आजमगढ़ के, उन्होंने भी उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो इसके मद्देनज़र यूपी एसटीएफ की टीम जब हमारे यहाँ पे आई तो हमारे यूनिट 1 के मदद से और उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हमने टेक्निकल एनालिसिस करके उन तीनों आरोपियों का वेयर अबाउट ढूंढ के निकाला और उसके हिसाब से उनको काशीमेरा पुलिस स्टेशन के एरिया से उनको उठाया गया है और आगे का उनका वारंट और ये सब कोर्ट के सामने पेश करके उनको यूपी एसटीएफ टीम के हाथ में दे दिया है। इस तरह से अत्यंत गंभीर जो खून का मामला था उसमें से 3 आरोपी यहाँ पे पकड़े गए हैं और उनको अभी यूपी पुलिस के हाथ में दिया गया है। ये आरोपी बहुत दिनों से मुंबई में ही रहते हैं। ये जो गुनाह उन्होंने किया है वो उसके पहले भी वो मुंबई में रहते थे, उसके बाद वहाँ पे जाके उन्होंने वो गुनाह किया है और यहाँ पे वो काश्मीरा में आइसक्रीम का गोला बेचना है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, ऐसे कुछ भी जो काम हाथ आएगा वैसे काम करते थे। किस तरीके से इन सातिर अपराधियों ने जो आई विटनेस था उसकी निर्मम हत्या की और हत्या को रूप दिया गया एक्सीडेंट का, एक ट्रक के नीचे उसे फेंक दिया गया, लेकिन सीसीटीवी में इनकी सारी हरकतें कैद हो गई थी और इनके जो मोबाइल नंबर थे उनकी बदौलत तो ट्रेस हो गए। टेक्निकल यहाँ के जो क्राइम ब्रांच यूनिट टीम के जो इंचार्ज हैं अभिराज कुराड़े, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद एसटीएफ टीम उन दोनों ने मिलकर इन्हें गिरफ्तार किया है। कैमरामैन प्रभात मिनी के साथ शशि शर्मा।